ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक शॉपकीपर एक कूलर को 22% के प्रॉफिट पर सेल करता है। अगर उसने इस कूलर को 8% कम में खरीदा होता और इसको 208.8 कम में बेचा होता तो इसको 30% का लाभ मिला होता। आपको बताना है कि इस कूलर की कॉस्ट प्राइस क्या है। सो आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि कूलर की कॉस्ट प्राइस 100 है। 22% के प्रॉफिट में अगर आप इसको बेच रहे हैं तो आप 122 में बेच रहे हैं। ये इसका सीपी हो गया और ये इसका एसपी हो गया। अब आप कह रहे हो अगर हम इसको 8% कम में खरीदते, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस 8% कम होती 100 से, तो 92 होती। और ये कह रहा है कि आपने इसको 30% के लाभ पर बेचा होता, तो 92 का 30% निकालना है। तो 92 का 30% निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 92 का 10% 9.2 होता है, उसको 3 से गुणा कर देंगे तो 30% आ जाएगा। तो 92 इंटू 30/100 यानी 92 इंटू 3, या फिर कह लें 9.2 इंटू 3, तो ये बनेगा 27.6। और अगर मैं इस 27.6 को यहां पर जोड़ दूं तो ये वैल्यू बनेगी 119.6। अब आप कहेंगे यहां पर 2.4 यूनिट की गिरावट आई है। सवाल कह रहा है कि नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि भैया 208.8 रुपए की गिरावट आई है, तो इसका मतलब ये 2.4 यूनिट इक्विवेलेंट है 208.8 रुपए के। यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 100 यूनिट की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस यहीं से निकल जाएगी। तो अब जरा विभाजन का कार्य करते हैं। आप चाहें तो 2.4 है, पहले दशमलव काट लें, उसके बाद आप चाहें तो 3 से डिवाइड करें, फिर 8 से डिवाइड करें। मैं इसको सीधे सीधे 24 से डिवाइड करने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो अगर आप इसको सीधे 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 कितनी बार ले जाएंगे, सबसे पहले 8 बार। 24 अट्ठे 192 होता है। 192 के बाद आपके पास बचेगा 16, 8 उतरेगा 168, 24 का 7 गुना 168 होता है। तो 1 यूनिट हमारा 87 रुपए के बराबर आ गया। और अगर 1 यूनिट 87 रुपए के बराबर आ गया तो जो 100 यूनिट होगा वो आपका इसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 8700। और यही हमारी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य हो जाएगी इस कूलर की। ठीक है।